बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। गैस मजीद महंगी, तरक्याती बजट कितना, हुकूमत का बड़ा फैसला, तरीन के जारहाना इनिंग्स। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसा, मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर 209 अफराद हलाक और 900 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टक्कर के नतीजे में शालीमार चेन्नई को रोनमल एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उलट गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिर बरदार ट्रेन मगरबी बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रही थी। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। भारतीय रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया है। मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर हो गई है। 209 अफराद हलाक हो गए, 900 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टक्कर के नतीजे में शालीमार चेन्नई को रोमंडल एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उलट गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिर बरदार ट्रेन मगरबी बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ जा रही थी। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और तुर्किया के आल सफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मोमने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ रजब तैयब उर्दवान की हल्फ बर्दारी की तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ तैयब उर्दवान की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मोमने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी से मिलेंगे। ओगरा ने सार्फिन पर गैस बॉम्ब गिरा दिया है। ओगरा ने मुल्क भर में गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सोई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सोई सिगरेट के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज खुद लागू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत PSDP से मुतालिक बजट तजावीज़ पर इजलास। शहबाज शरीफ की PSDP बेनौजवानों की तरक्की के लिए रकम मुख्तस करने की हिदायत। कहा बासलाहियत तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप का प्रोग्राम शामिल किया जाए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 1100 अरब की तरक्याती बजट की मंजूरी दी। इसी रोड मैप के चलता रहा। माजी में CPAC को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मईशत की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट में इजाफा करना होगा। इस साल वजारत ख़जाना ने 700 अरब रुपए का PSDP तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया PSDP का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम उसमें शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को उस संगीन तरीन क्लाइमेट डिजास्टर से भी स्टीयर किया। हमने इम्पोर्ट मैनेजमेंट करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। खबरों में आगे देखिए। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट 2458 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। दस्तावेज़ के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखने की तजवीज़ की गई है और सूबों का तरक्याती बजट 1558 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाकी वज़ारतों का तरक्याती बजट 359 अरब रुपए कॉरपोरेशंस के लिए
141 अरब, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 55 अरब की तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है। दस्तावेज़ के मुताबिक केपी में ज़म इलाकों के लिए 55 अरब, SDGs का तरक्याती बजट 90 अरब, पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड्स के लिए 100 अरब और पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी के ज़रिए 100 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ की गई है। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई, जो जुलाई से अक्टूबर सिर्फ 4 माह के लिए है। सिंध का तरक्याती बजट 617 रुपए, KP का तरक्याती बजट 268 अरब और बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरियां आलमी मार्केट की बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। वज़ीर आज़म ने कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में कमी होगी। मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास 5 जून को तलब कर लिया है। ECC 22 औकाती एजेंडे पर गौर करेगी। NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा के मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियाती कीमतों के तयन की समरी ज़ेरे गौर आएगी। PTI को तकब्बुर और अहमकानापन ले डूबा। इसी अहमकानापन की वजह से तहरीक इंसाफ का भट्टा बैठ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जहां ये पहुंच चुके हैं वहां मुज़ाकरात कौन करेगा। फिर भी चेयरमैन PTI अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को फ़ोन करें। अगर मुज़ाकरात में बैठ गए तो हमें बीश खुदा के ख़ानदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इनकी यही अहमकानापन तकब्बर को ले डूबा है। किसी ने इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने। ये लोग जितने भी PTI छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से 1 हफ्ते से ज्यादा ये जेल नहीं काट सकते। जब ये सारा जुल्म हमारे साथ कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर रहे थे, की पार्टी से उसको नकार रहे थे, उस वक्त ये बात हम इन्हें कहते रहे हैं। खान साहब ये मकाफात अमली है जो आप फेस कर रहे हैं। परवेज इलाही को गुजरात तरक्याती मनसूबा करप्शन केस में बरी किया गया है। एंटी करप्शन ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में फिर गिरफ्तार कर लिया। आज गुजरावाला की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही से एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में पूछताछ भी की जाएगी। करप्शन केस में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तारी का मलबा निगरां वज़ीर आला पर डाल दिया। कहा सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी हैं और मैंने किसी पर कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। फजल करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके। और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक ख्वाजा पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की। इनके खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि परवेज़ इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज़ इलाही ने फराहगोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। ठेकों में 10% कमीशन लिया और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड कर अरबों रुपए कमाए। राना सनाउल्लाह ने कहा जहाज़ के जरिए मोनिस इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए। वो झूठे इल्ज़ाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। पंजाब की निगरां हुकूमत गैर सियासी और गैर जानबदार है। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन करप्शन है। मुल्क नाअहल हुक्मरानों की वजह से कर्जों की दलदल में फंसा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क गरीब नहीं है, उसे हुक्मरानों ने गरीब बनाया। आखिर कब तक कौमी मईशत कर्जों के सहारे चलेगी? ये हल नहीं है। हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। बोले कि हालात की वजह से हर पाकिस्तानी परेशान है। दुनिया गुर्बत के खात्मे के लिए कोशा है और हमारे सियासतदान एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं।
कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन वो करप्शन है, इसलिए कि करप्शन जिस मुल्क में हो वो तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरानों की बदतदबीरी, नाअहली, नालायकी, करप्शन और मगरिब और इस्तेमाल की दुश्मनी और एजेंट होने की वजह से इस मुल्क को गरीब बनाया गया। वो गुर्बत खत्म करना चाहते हैं और आपके मुल्क के सियासतदान एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सही डगर पर लेकर जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुआ है कि इसी डगर पर वापस आ जाएं जिस पर पाकिस्तान 2017 में था। 2017 का पाकिस्तान बहुत अच्छा। सही डगर पे जा रहे हैं आप। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पे लेके जाए और अल्लाह ताला उसी डगर पे लाए जिसपे 2017 में पाकिस्तान था। उस 2017 का पाकिस्तान एक बहुत अच्छा पाकिस्तान था। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। पंजाब के साबिक वज़ीर पीर ग़ुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती ने PTI से ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में साबिक MPA मलिक वासिफ ने सियासत को खैराबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, अफवाज हमारी आन और शान है। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। 9 तारीख का वाक़या है, मैं उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। फ़ौज के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं कतअन PTI में नहीं हूँ, न रहूँगा। अगर है भी थोड़ा बहुत कोई ताल्लुक किसी दोस्त के साथ तो उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक। आज पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुंच गई है, मैं नहीं समझता कि मैं वक्ती तौर पर इसके साथ चल सकता हूं। और मैं आज आप सब दोस्तों के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं फ़िलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। पाकिस्तान सबसे पहले है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान। आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए। आसिफ जरदारी ने अयाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ भी की। जहांगीर तरीन ने सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ कर दी हैं। आइंदा हफ्ते नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान मुतवक्किल है। जहांगीर तरीन ने लाहौर और इस्लामाबाद में हम मुलाकातें की। 70 से ज़ायद मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास का भी जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का इम्कान है। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से राब्ते में है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से साबका क़यादत ने भी हिमायत का यकीन दिलाया है। बड़ी अदालत से यकजहती का बड़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तकसीम का तासुर दूर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते रहे। शजरकारी के बाद दुआ की। चीफ जस्टिस का कहना था अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। जजिस में तकसीम का तासुर दूर, अफवाहें अपनी मौत आप मर गईं। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार मूड में गुफ्तगू, एक साथ बेलचा थामे मुस्कुराहटों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला भी मौजूद थे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। इन बूटों के लिए, हमारे इदारे के लिए और हम आपस में। आला अदलिया से मुताल्लिक कभी ट्वीट्स आ रहे थे, कभी हाथ ना मिलाने का मौजू बहस बनाया जा रहा था। आज के मनाजिर ने अदलिया में तफरीक का तासुर खत्म कर दिया। वाज़ेह पैगाम दे दिया कि एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इत्तेहाद का पैगाम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के दरमियान तलाफ की तरदीद कर दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं। वीडियो में दिया गया तासुर गलत है। शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हलबरदारी के हवाले से वायरल वीडियो पर वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। वीडियो में इस लम्हे को नहीं दिखाया गया।
जजिस का यकजहती का इजहार, इख्तलाफात से साफ इनकार। जस्टिस ईसा ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस से मुलाकात न करने के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम वजाहत जारी कर वायरल वीडियो में दिए गए तासुर को गलत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा, हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बाइस बनती हैं। गठजोड़ के जरिए बनाई गई कहानियों का माजी में अपने खानदान समेत इन जाली खबरों का शिकार रह चुका हूँ। जस्टिस ईसा का कहना था कि हलफ बर्दारी तकरीब की फौरी बाद चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया को मुबारकबाद देने गया। वहाँ मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से हुई। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और गलत तौर पर इस बात का इजाफा किया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि दरअसल मैं चंद मिनट कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका था। मेरे मुड़ने की वजह ये थी कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान मेरा अपने रिश्तेदारों से तारुफ कराना चाहते। 9 मई के फसादात में मुलविस चेयरपर्सनों के एक और सरखना की शनाख्त चिन्योट से PTI के नुमाइंदे नाजिम अब्बास की वीडियो सामने आ गई। नाजिम अब्बास चेयरपर्सनों की सरपरस्ती करके उन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से चोरी करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। फसादात में मुलविस एक और शरपसंद सरगना की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में नजर आने वाला शख्स सैयद मोहम्मद नाजिम अब्बास है, जो 9 मई के हमलों के दौरान शरपसंदों की सरपरस्ती करके इन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। नाजिम अब्बास निसार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी और EP 95 चिन्योट से PTI का नुमाइंदा है। दूसरी जानिब रेडियो पाकिस्तान पेशावर से चोरी करने वाले मरकजी मुलजिम को 4 सदस्य से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम से चोरी शुदा कीमती टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज कर लिया। 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में खवातीन का कहना था कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई है, उससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा गया है। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने खतीजा शाह समेत 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। जेल में नारवा सलूक के इल्जामात, गिरफ्तार खवातीन की तरदीद। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में PTI की खवातीन का कहना था कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। इससे कबल तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत 7 खवातीन को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि खवातीन की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, मगर अभी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। शिनाख्त परेड रिपोर्ट हफ्ते को पेश की जाएगी। तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर अदालत ने 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। मुल्क भर में पाक फौज के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शहर शहर रैलियां निकाली गईं। शुरका ने वतन के मुहाफिजों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के साथ डट कर खड़े रहने के अज़्म का इयादा किया। पाक फौज हमारा फख्र, वतन के मुहाफिजों को कौम का सलाम। कराची से खैबर तक शहर शहर रैलियां, अवाम का पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली, पाक फौज से इजहार यकजहती किया, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती है, शोहदा की तकरीम की बात है। पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा है, पूरी कौम के दिल के ऊपर ये वार है, पूरी कौम के ऊपर जो है उनके जज्बात, उनके एहसासात के ऊपर जो है वो एक नजरियाती हमला किया गया। शहर इख्तदार में साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की सदारत में भी रैली निकाली गई। शुरका ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन ने पाक फौज के हक में मुजाहरा किया, जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। गुजरावाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कार रैली निकाली गई। वतन के सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कोयटा, मर्दान और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी सिविल सोसाइटी ने मुजाहरे किए। फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। शोहदाए वतन कौम का गुरूर और बुरसा, हमारा फ़ख्र है। जिंदा कौमें अपने शोहदा की इज्जत और तकरीम कैसे करती हैं। कराची में मुनक़दा यौम तकरीम शोहदा में पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया। सीना तान कर सलाम, बुलंद सर, हौसला जवान, ऐसे पेश करते हैं शहीद को खिराज तहसीन। कराची में मुनक्किद यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में समाजी कारकुनों की आमद जज्बात और कौमी तराने की धुन पर
साकित खड़े शुरका का शहीदों को सैल्यूट ने माहौल गरमा दिया। शोबे सितारों ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहती हूँ कि शहीद होने वाला एक शख्स अकेला शहीद नहीं होता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे पूरी उम्र ये कर्ज उतारते हैं और हम उनका एहसान कभी नहीं उतारते। उनकी फैमिलीज जिन्होंने अपनी औलादे इस वतन पे कुर्बान की, आप यकीन कीजिए हम भी अपने महाज पर हमेशा तैयार है इस वतन पे कुर्बान होने के लिए। दुखियारी माँ ने बेटे की शहादत को फख्र करार दे दिया। मैं खुश नसीब माँ हूँ जिसका बेटा शहीद हुआ अपने पाकिस्तान के वास्ते। एंकर्स भी जब्त का बंधन बरकरार ना रख सके। मैं ये अंदाजा कर सकती हूँ कि वो माँ जिसने बच्चे को पाला, बड़ा किया, पढ़ाया और अपने मुल्क की खिदमत के लिए उसको भेजा, और जब वो अपने वतन के पर्चों में लिपटा हुआ आया होगा तो उसका क्या गुजरा होगा। मैं आप अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। जवानों की कुर्बानियों का एतराफ सियासी क़यादत ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पुलिस में, फौज में, रेंजर्स में ड्यूटियां अदा कर रहे हैं, सरहदों पे खड़े हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, हमें उनको यकीन दिलाना है कि इनके थोड़े से लोग भी गुमराह थे, असल कौम तुम्हारे साथ है। चौदह वतन से अकीदत का इजहार निगरान वज़ीर इत्तलात और मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काखेल ने शहीद कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाए फातह खाने की फिरोज जमाल ने कहा कि शहीद के ख़ानदान से माफ़ी मांगने आया हूँ। 9 मई के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे शहीद हमारा फ़ख्र हैं, जिंदा कौम में शहदा की कदर करती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है इस खैबर पख्तूनख्वा की कि ऐसा सपूत यहाँ पे पैदा हुआ जिसका हम ये एहसान कर्नल शेर खान का हम नहीं उतार सकते। हम मुआज़रत ख्वाह हैं, हम माफ़ी के तलबगार हैं कि जो हरकत 9 मई को उनके मुजस्मे के साथ PRC के गेट के बाहर हुई, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। ये ज़्यादती, ये बर्बरियत, ये नफ़रत पता नहीं कहाँ से हमारी कौम के जहनों में आ गई है। इन शहीदों की वजह से आज हमारी मुल्क की सलामती, आज हमारा मुल्क का बका जो है, यही खून है, यही जज्बा है, यही शहादतें हैं कि आज पाकिस्तान का झंडा जो है वो हर जगह पे लहरा रहा है। कराची में डाकू रात, शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जराइम पेशा अनासर की आमाज का बन गया। डकैत खुलेआम दंदनाने लगे। न्यू कराची थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजमान ने 2 अफराद को घर की दहलीज पर लूट लिया। मुलजमान नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। मुसल्लह डाकू जाते हुए शहरी की मोटरसाइकिल भी ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशत गर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 जून को हुआ। जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के फरार के रास्ते सील कर दिए थे। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। हैदराबाद का मिटियारी मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात की अहम पेशरफ। नैब की हिरासत में मौजूद मुलजिम की निशानदेही पर एक घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। नैब ने ज़ेरे हिरासत मुलजिम असलम पीरजादा की निशानदेही पर मखदूम बिलाल सोसाइटी में एक घर पर छापा मारकर 2.5 करोड़ रुपए बरामद करके अपनी तहवील में ले लिए। नैब कराची इसी मुकदमे में पहले गिरफ्तार आशिक कलेरी से 14 करोड़ नकद बरामद कर चुकी है। कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात होने की ज़रूरत है। कश्मीर में जमहूरी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार का फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की अमेरिका आमद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी और BJP की सियासत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया जल्द असली भारत का चेहरा देखेगी। मोदी सरकार भारत में नफरत को फ़रोग दे रही है। उसके तर्ज़ हुकूमत ने लोगों को तकसीम कर दिया है। मजहबी आज़ादी, इज़हारी राय की आज़ादी जमहूरियत के लिए आम है। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के लिए निज़ाम मौजूद है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। भारत में तमाम बरादरियों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। भारत का आइन हर शख्स को बराबरी का हक़ फराहम करता है। इटली के कौमी दिन के मौके पर इतालवी सफारत खाने में तकरीब का इनेकाद, जिसमें मुतादिद सियासी, समाजी, सफारती शख्सियात ने शिरकत की।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तीसरी और वलदाई मुलाकात के बाद डॉक्टर फौजिया का अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर प्लानो की मस्जिद में पाकिस्तानी अमेरिकन से जज्बाती खिताब। आखिरकार जेल में जालिम और मजलूम को एक ही छत तले देख लिया। डॉक्टर फौजिया की जज्बाती गुफ्तगू सुनकर कई मुसलमान जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। सऊदी अरब के शहर अल-क़ुबूर में ज़ीरो एनर्जी ट्रांजिशन से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी समेत दीगर गैर मुल्की इंजीनियर शरीक थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर के 36वें सालाना तकनीकी सेमिनार में किंग फाहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मिनरल्स के प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने ज़ीरो एनर्जी ट्रांजिशन के वसी इम्कानात का जायज़ा पेश किया। सेमिनार में मेहमान खुसूसी इंजीनियर अब्दुल हादी तारिक और इंजीनियर समीर हंसबल ने भी खिताब किया और सेमिनार की अफादियत समेत पाकिस्तानी इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। आखिर में इंजीनियर्स को एजाज़ शील्ड भी दी गई। सऊदी लीग एक बेहतरीन लीग है। अगर यहाँ थोड़ा सा बदलाव लाया गया तो ये लीग दुनिया की 5 बड़ी लीगों में शामिल हो सकती है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग की तारीफ कर दी, कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहाँ अपने खेल को मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ। खूबसूरत लिबास, पुरकशिश अंदाज, अदाकारा आयशा खान ने न्यू वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। और आखिर में आपको बताएं कि बच्चे और बड़े दिल थाम कर बैठे निंजा टर्टल कार्टून्स ने एक बार फिर फिल्मी रूप ढाल लिया है। हॉलीवुड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के सीक्वल म्यूटेंट मेहम का ट्रेलर जारी है। फिल्म 2 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी आंख, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।